DIG साउथ असद रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ मुश्ताक जो कि कवर कर रहे हैं ये सारी खबर, उन्होंने भी हम ज्वाइन किया। सर रजा साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि इन्वेस्टिगेशन का क्या रुख है, किस डायरेक्शन में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? कोई फाउल प्ले आप देख रहे हैं कि कुछ हुआ होगा? ये बैकग्राउंड ज़रा बताइए। जी थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपको सबको है कि इनकी जो बॉडी है वो 8 जुलाई को डिस्कवर हुई उनके बेडरूम से, तो तकरीबन 6 दिन का अर्सा गुजर चुका है। तो इसमें हमने काफ़ी इसके अंदर जो है वो तफ्तीश करने की कोशिश की है। पुलिस के पास बेसिकली 3 एंगल्स ही थे कि या तो ये कि ये इट इज़ अ केस ऑफ मर्डर और सुसाइड और दिस इज़ अ केस ऑफ नेचुरल डेथ। तो तीनों एंगल्स के ऊपर पुलिस जो है वो काम कर रही है। और चूँकि जैसे आपने खुद इस चीज़ को बताया है कि चूँकि बॉडी एक एडवांस स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन में चली गई, इसलिए काफ़ी हमारे लिए मुश्किल आ रही हैं कि उसकी जो जिस तरह के शवाहिद हैं उसको इकट्ठा किया जा सके। इसी तरह से चूँकि टाइम ऑफ डेथ भी जो है तकरीबन 6 माह से कबल अज़ वक्त है, तो हमें काफ़ी दुश्वारी इस तरह भी आ रही है कि वहाँ पर चूँकि जो CCTV कैमरा, इसी तरह से कुछ अगर आई विटनेस अकाउंट्स है तो उनकी स्टेटमेंट्स लेना वो भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल का बाइस अच्छा बन रहा असद है। साहब, एक तो बता दीजिए, बहुत सी बातें हैं, जितने मुंह उतनी बातें हैं इस केस में लिटरली। एक आप चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या दरवाज़ा इनके अपार्टमेंट का बाहर से लॉक था, नहीं था? क्योंकि ये इत्तलात भी आ रही थी कि भाई अपार्टमेंट का दरवाज़ा तो बाहर से बंद था इसलिए किसी को शक नहीं हुआ, या सिर्फ अंदर से ही लॉक था। और जो अपार्टमेंट है वहाँ से आपको कोई ऐसी चीज़ मिली है जो आपके लिए तफ्तीश में पेशरफ्त का बाइस बन सके? मतलब अगर सुसाइड का केस मुबैना तौर पर है तो हो सकता है आपको कोई दवा ऐसी मिली हो, या अगर मुबैना तौर पर मर्डर का केस है तो कोई ऐसा क्लू आपको मिला हो? जी पहले ही दरवाजे वाली बात बता दें। जी बेसिकली जो इनका जो फ्लैट है उसके 2 दरवाजे थे जो बैरूनी दरवाजे हैं। एक दरवाजा जो है वो आखिरी दरवाजा था, लोहे का था, एक और लकड़ी का जैसे होता है दरवाजा। डिफेंस के फ्लैट्स में। जी जी हाँ। तो जो दोनों दरवाजे थे, जब पुलिस और कोर्ट ऑफिशियल वहाँ पर पहुंचे तो दोनों दरवाजे बंद पाए गए। जो आउटर दरवाजा था लोहे का, उसको जैसे होता है कि उसमें कोई भी आप इस तरह वो खुला होता है कि वहाँ पर कोई भी अपना हाथ डाल के जैसे जो है अंदर से भी उसको या बाहर से भी खोल सकता है उसको। तो वो जो बाहर वाला दरवाजा था, आखिरी दरवाजा, उसके ऊपर भी लॉक लगा हुआ था और अंदर से लॉक लगा हुआ था, जिसको बाहर से पुलिस ने और कोर्ट ऑफिशियल ने जो है वो उनकी मौजूदगी में उसको खोला। और जो अंदर का दरवाजा था उसको जैसे है कि वो चाबी के जरिए जो था वो बंद किया गया था, जिसको बाहर से भी अगर आप पुश करें अंदर से, या जब आप एग्जिट करते हैं तो उसको अगर आप अपनी तरफ पुल करें तो ऑटो लॉक हो जाता है। गॉट इट। तो बेसिकली बाहर से तो फिर लॉक ना हुआ। जी हाँ, उसको अगर आप की इन करें तो वो खुल जाता है। तो वो दरवाजा भी बंद था, तो उसको भी पुलिस ने फिर जो है गेट क्रैश किया, उसको फोर्सेबली ब्रेक इन करना पड़ा। अब जहां तक शवाहद की बात है तो अभी तक हमें इस बात तक कामयाबी हुई है कि हमने जो मुतवफ़ी के फ़ोन थे उनको हमने अभी तक जो है वो पासवर्ड ब्रेक करने में कामयाब हो गए हैं। और उसमें हमें कुछ मालूमात मिली हैं। हमें ये अभी तक ये हमारा इम्प्रेशन है कि तकरीबन 7 अक्टूबर को इनकी आखिरी कॉल जो है वो तकरीबन शाम को 5 बजे जो है वो इनकी फ़ोन के ऊपर कॉल आई। उसके बाद से इनका फ़ोन जो है वो उसके ऊपर आउटगोइंग ख़त्म हो गई। और ये जो फ़ोन है वो अगले 3 दिन के लिए ऑन तो रहा, मगर इसके ऊपर इनकमिंग कॉल्स भी आती रहीं, सही, मगर इसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। और 10 तारीख को 10 अक्टूबर को ये फ़ोन बैटरी रिचार्ज होने की वजह ना होने की वजह से ये फ़ोन फिर गॉट इट। शाम 5 बजे वाज द टाइम ऑन 7 अक्टूबर जब इनकी तरफ से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की गई, या कॉल की जरूरत में, या व्हाट्सएप तक आप एक्सेस करने में, क्योंकि अगर कॉल ना हो तो व्हाट्सएप चल रहा होता है, तो व्हाट्सएप पे लास्ट रिस्पॉन्स इनका आप आइडेंटिफाई कर पाए हैं? जी हाँ, उसमें से भी हमने कुछ मालूमात दी हैं। हमने जो इनकी CDR का एनालिसिस किया है और जो व्हाट्सएप है उसमें हमें तकरीबन को 20-25 ऐसे नंबर्स मिले हैं, ऐसे
अफराद हैं जो उनके साथ क्लोजली राब्ते में थे, उनका हमने इंटरव्यू करना शुरू कर दिया है। और उसमें जैसे कि उनके चौकीदार हैं, जो उनके घर मेड काम करती थी, जो उनके ऐसे कोई दोस्त हैं जिनके साथ कभी कभार वो जिम जाती थी, या फिर ऐसे अफराद जो जिनके साथ मिलके उन्होंने कभी किसी प्रोग्राम में शिरकत की हो, या कोई ऐसा कोई जो कि वैसे जो घर का वर्किंग डोमेस्टिक स्टाफ होता है उनको भी ये अलार्म जो है रेज करना चाहिए था। मेड्स वगैरह जो घर आती जाती रहती हैं कि जी इतने अरसा हो गया दरवाज़ा नहीं खोला। असद रज़ा साहब, आपने कहा कि डायरी से पासवर्ड्स जो हैं वो उनके फ़ोन के मिले, तो डायरी में क्या वो डायरी लिखती थी कुछ उसमें और भी बड़ी क्लूज वगैरह, और उनका जो मालूमात है उनका जो स्टेट ऑफ माइंड था उस वक्त का, या फिर उनके फैमिली से रवाबित, कोई चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई थी? जी देखिए कि जो हमारा इम्प्रेशन है वो अभी तक ये है कि वो चूँकि एक आर्टिस्ट भी थी और शी वॉज वेरी गुड पेंटर आल्सो। उनकी अगर पेंटिंग जो है वो उनको देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा तासुर मिलता है लोनलीनेस का, एक ऐसा कि जैसे एक वो ऐसी इंडिपेंडेंट खातून है जो अकेली है, जो इसी तरह से अपने हालात जो है उसके साथ वो सामना कर रही है उनका। और मैं समझता हूँ कि जब अभी तक जो हमारे पास शवाहिद हमें मिले हैं वो ये है कि उनका एक हेल्दी एटीट्यूड था लाइफ की तरफ, वो रेगुलरली जिम भी जाती थी। और आखिरी दिन भी जो आपको बताना चाह रहा था कि मेरा ख्याल है कि घर में वो उन्होंने अपनी लॉन्ड्री जो थी वो अभी कर रही थी जब ये वाकया पेश आया है। और जो उनकी बॉडी पोजीशन है, जैसे कि वो प्रोन पोजीशन में हमें पाई गई, तो हमें काफ़ी हद तक तो अभी यही लग रहा है कि ये एक नेचुरल डेथ जो है उसका केस है। मगर फिर भी ये हतमी तौर पर बात नहीं की जा सकती जब तक हमें फोरेंसिक्स की रिपोर्ट ना मिल जाए। इसी तरह से जो उनका मोबाइल डेटा है अब उसको दोबारा फोरेंसिक्स करवाएंगे, उसमें देखेंगे कि कुछ चीज़ डिलीट तो नहीं कर दी गई। इसी तरह से केमिकल रिपोर्ट सामने आ जाएं या ऐसे कोई और हमें शवाहिद मिल जाएं जो कि जिनका अभी तक हमें इदराक नहीं है, तो हो सकता है कि इसका कोई नया एंगल खुल जाए। राइट वेरी ट्रैजिक, और खासतौर पे बिकॉज शी वाज सो यंग, इसलिए वो नेचुरल डेथ वाले एलिमेंट को भी यू नो क्वेश्चन कि हुआ क्या, इतनी यंग और हेल्दी लाइफस्टाइल, कोई वजन नहीं बढ़ा हुआ, कुछ नहीं है। अगर आप हमारे साथ ही रहिएगा, जी साहब आप हमारे साथ ही रहें। सो काशिफ, ज़ाहिर है मुख्तलिफ पहलुओं पे तफ्तीश हो रही है। हर जर्नलिस्ट भी आपको पता है अपार्टमेंट के बाहर ही नज़र आते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया वाले हों या टीवी वाले हों। आप लोगों की भी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, फिर अब तो फैमिली के बयानात इतने सामने आना शुरू हो गए हैं। आप भी इतने अरसे से इन केसेस को कवर कर रहे हैं, क्या तासुर मिल रहा है आपको मजमूई तौर पर, पर्टिकुलरली इस केस को लेकर? अब्दुल्ला नुमा, सबसे पहले हम अगर ये बात करें कि क्या इस फ्लैट के करीब जो लोग रहते थे, क्या उनको इस चीज की स्मेल नहीं आई? ये बात हम आपसे कितने दिन से पूछ रहे हैं काशिफ जी। मैं जब इस फ्लैट का हमने विजिट किया, ये है 4 मंजिला इमारत है और इसमें लिफ्ट बाकायदा लगी हुई है। इस लिफ्ट के अंदर जब आप अभी भी जाते हैं तो उसमें से स्मेल आ रही है। तो अगर बंद लिफ्ट के अंदर वो स्मेल आ रही है तो बंद फ्लैट के अंदर भी वो स्मेल आ रही होगी, जो कि पड़ोसियों को और उनके सामने वाले फ्लैट को आनी चाहिए थी। यहाँ से जो पुलिस हुकाम है वो ये क्लियर करते हैं कि जो सामने वाले लोग हैं वो इस दौरानिये में वहां मौजूद नहीं थे। ये मामला जो जैसे कि अजहर साहब ने भी बताया कि अक्टूबर 2024 के तक का है और मुमकिन तौर पर इनकी मौत जो है वो इसी दौरानिये में वाक़ई हुई, लेकिन जो सामने वाले फ्लैट वाले हैं वो 2025 में आए। ये बात किसी हद तक मानी जा सकती है और इस पे पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन एक बॉडी अगर एक कमरे के अंदर इस तरह डिकम्पोज हो रही है और काफी अरसे से पड़ी हुई, तो उसकी एक स्मेल आती है। हम इस बात को भी इग्नोर करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आया अक्टूबर तक इनसे लोगों का जिनका राब्ता था। देखिए, हमारा और आपका भी एक फैमिली सर्कल होता है, एक फ्रेंड सर्कल होता है और एक लोगों से हम बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो वो लोग जब अक्टूबर से 1 माह गुजर गया और ये उनसे नहीं मिल पा रही है, इनका राब्ता नहीं हो रहा था, तो उन लोगों का बयान लेना इस हवाले से बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो फ्लैट है, ये फ्लैट के जो ऑनर है उनका बयान इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए भी कि 2018 में इन्होंने ये फ्लैट जो है वो रेंट आउट लिया और 2019 के एंड में जो है वो इनका पहला झगड़ा जो है उनसे शुरू हो गया, नोटिस भी बाकायदा दिया गया। तो वो जो नोटिस का सिलसिला 2019 से शुरू हुआ और 25 तक इसी तरह इनके मामला चलते रहे। पहले ये इशू रहा कि किराया नहीं बढ़ाया जा रहा और फिर ये इशू रहा कि जो है वो एकदम से इन्होंने किराया देना ही बंद कर दिया। तो
तो इस तमाम तर मामले में जो इस घर के मालिक हैं उनका बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल बनता है। दूसरी चीज ये भी बनती है कि आया जो फैमिली है या फिर कोई इनका फ्रेंड सर्कल है उसमें से कोई मुद्दाई नहीं बनता। हमने इस तरह के केसेस में ये देखा है कि जब पुलिस किसी केस के मुद्दाई सरकारी तौर पर बनती है तो वो केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनते। तो असद साहब से हम ये भी जानेंगे कि आया ये केस इतना इम्पोर्टेंट बनेगा। बेशक पुलिस की जानिब से एक टीम तश्कील दे दी गई है और बहुत अच्छी इस पे हिकमत अमली बनाई जा रही है। डीआईजी साहब की जानिब से एसएसपी साउथ को भी कहा गया है और तमाम तर चीजों को जो है वो क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत सारे पहलू इस स्टोरी में बनते हैं। जब हम भी वहां पहुंचे और हमने इनके जो नीचे शॉपकीपर मौजूद है फ्लैट के, उनसे जब बात की तो उनका भी एक मौक़िफ़ सामने आया कि उन्होंने भी 6 माह कबल जो है वो इन्हें फ्लैट के पास देखा था और ये अमूमन उनकी शॉप पर भी जो है वो अकेले आती थी। नेचुरली तो उनका बयान हो गया या फिर रह रहा होगा तो इसे नीचे से ही सामान लेना है। असद साहब, बहुत अहम पहलू काशिफ ने भी उठाए। जी काशिफ, कंप्लीट योर थॉट। अच्छा, एक चीज इसमें और है कि अगर ये 8 माह पुरानी लाश है और 8 माह पहले ही जो है वो इस घर के अंदर से तमाम तर चीजें भी मुनक़ता हुई। हमने देखा कि जो बिजली का कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हुआ। फिर हमने ये देखा कि मालिक मकान को रेंट नहीं जाता था। अच्छा, हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आया इस फ्लैट की मेंटेनेंस, अमूमन इस इलाके के अंदर इस तरह के फ्लैट मौजूद हैं जिनकी मेंटेनेंस जाती भी है और नहीं भी जाती है। तो क्या जो अगर इस फ्लैट की मेंटेनेंस जाती है तो जब मेंटेनेंस रोकी जाए तो मेंटेनेंस इतने बड़े अरसे के लिए नहीं रोकी जाती है क्योंकि आपके बहुत सारे यूटिलिटीज चीजें उस मेंटेनेंस से हल हो रही होती है। तो क्या इस हवाले से कोई चीज सामने आई है जो उनके बिजली का कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ? तो क्या क्योंकि बिजली के कनेक्शन भी 1 से 2 माह के अंदर अंदर डिस्कनेक्ट हो जाता है और इस फ्लैट का भी डिस्कनेक्ट हुआ था। तो ये सारी चीजों कब हुआ था और जाहिर मेंटेनेंस नहीं जाती तो बिल्डिंग वाले क्या पानी किस तरह दे रहे थे? क्योंकि पानी यहाँ पे टैंकरों के जरिए ही आता है, तो वो पानी की शामिल कीमत जो है मेंटेनेंस के पैसों में शामिल होती है। बिल्डिंग वालों ने पहले क्यों नहीं कोई अलार्म्स रेज किए कि हमारा एक टेनेंट है, ना पैसे दे रहे हैं ना कंट्रीब्यूशन है कोई? ये बड़ी सीरियस चीज है। हाउ डिड दे लेट इट गो फॉर 6 to 8 months? अच्छा, अब असद साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप जाहिर है इस शोबे से वाबस्ता हैं, इतनी सर्विस है आपकी, कोई पहला इस तरह का केस तो नहीं होगा लेकिन अपनी नौयत का तो खैर ये पहला ही केस है। कोई जानवर भी मरा होता है ना कहीं पे तो घर में खड़ा नहीं हुआ जाता। सो एक इंसान दुनिया से चला गया, उसकी लाश डिकम्पोज हो रही है, इतनी सी बिल्डिंग है, कैसे हो सकता है कि ताफुन ना फैल रहा हो और ना बदबू आ रही हो इर्द गिर्द मोहल्ले में, पूरे नेबरहुड को? जी, थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि काशिफ मुश्ताक साहब ने बिल्कुल सही पहलुओं को उजागर किया है और मैं समझता हूँ कि जो जिस फ्लैट पे ये रहाइश पजीर थी वहाँ की जो फ्लैट्स की मैनेजमेंट कमेटी है, उसी तरह से उनके जो चौकीदार हैं या फिर जो मेड्स हैं या फिर जो हमसाए हैं, वो बिल्कुल उनको ज़रूर फैक्टर इन करना चाहिए। हम उनको जो है वो शामिल तफ्तीश करेंगे और उनसे इन चीज़ों के बारे में हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक बात है कि उसका जो क्यों नहीं अलार्म क्रिएट क्यों नहीं हुआ, जैसे कि काशिफ ने भी आपको बताया है कि जो बॉडी है उसकी जो जब डीकम्पोजिशन स्टार्ट होती है तो उसकी जो स्टेंच क्रिएट करने का जो पीरियड है वो 5 दिन से लेकर 45 दिन तक होता है। अब जो उनके हमसाए थे वो इस पीरियड में अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पर रहाइश पजीर नहीं थे। और दूसरा ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि जो जहाँ पर इनकी मौत वाक़या हुई उसके साथ वाला कमरा जो है वो वॉशरूम था और वो उसकी खिड़की खुली हुई थी और इट वाज फेसिंग आउटवर्ड। तो एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि वो काफ़ी हद तक जो है 50-60% जो स्टेंच थी वो वहाँ से ही बाहर चली जाती हो, मगर स्टिल मैं समझता हूँ कि लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए था और शायद उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया, अगर विलफुली किया या वैसे उन्होंने इसमें कोई चीज़। जी असद रज़ा साहब, एक और भी सवाल है और डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टिगेशंस में ये चीज़ें भी हो रही होंगी और अगर नहीं तो होनी चाहिए। मतलब शी वॉज रिलेटिवली वेल नोन पर्सन, आर्टिस्ट थी, एक्टर थी, बिल्कुल आर्टिस्ट थी, एक्ट्रेस थी, कमिटमेंट्स डेफिनेटली उनकी कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे होंगे, कुछ लोगों ने उनको पैसे ओ करने होंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स के इनको पैसे मिलने होंगे। मतलब ये बड़ी व्हेन यू आर अ वर्किंग पर्सन तो ये सारी चीज़ें तो चल ही रही होती हैं। तो ये आपने कोई पता करने की कि उनकी कोई शूटिंग कमिटमेंट्स कहीं थी इस दौरानिए में, और जब इन्होंने व्हेन शी डिड नॉट शो अप तो किसी ने इंक्वायर किया कि भाई गई किधर? क्योंकि एकदम से एक इंसान का गायब हो जाना और लिटरली किसी एक शख्स का भी उनके बारे में ना पूछना, एक्सेप्ट फॉर दैट मेकअप आर्टिस्ट जिसकी कोई आजकल बातें उठ रही है, ये बड़ी स्ट्रेंज बात लगती है। आफ्टर ऑल
वो काम करती थी इस शहर में। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। आप सिर्फ इस चीज़ को इमेजिन करें कि खुदा न खास्ता अगर वो किसी हादसे का दो चार हो जाती या फिर कभी उनको फॉर एग्जांपल और या किसी और शख्स की बात की जाए, किसी को अगर खुदा न खास्ता अगवा कर लिया जाए या कोई ऐसा कोई सूरत हाल से दो चार हो जाए, तो डेफिनेटली ऐसे चीज़ें हैं कि अलार्म जनरेट हो जाते हैं। और इस केस में चूंकि उनकी मोमेंट भी चूंकि ऐसी थी कि कई दफ़ा वो कराची और लाहौर के दरमियान सफ़र करती रहती थी, तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोगों ने शायद ये भी समझा, जिसको हम स्टिल प्रूव कर रहे हैं, कि शायद वो वहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे कि मैंने बताया हाँ, कि लेकिन फोन्स वगैरह से तो कम्युनिकेशन होती है ना, अब तो जी हाँ। डिस्टेंस डज नॉट रियली मैटर, कम्युनिकेशन तो टोटल जी आप हाँ, कर सकते तो हैं। जैसे 7 तारीख को, जैसे ये जो हम समझते हैं कि 7 अक्टूबर को जो वाक़या पेश आया, तो उसके 3 दिन के अंदर जो है उनके जो चौकीदार है उसने इनको एक दफ़ा फ़ोन भी किया है, मगर वो नॉट रिस्पॉन्ड हुआ फ़ोन। उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि उनके एक और दोस्त ने इनको फ़ोन किया और उसके बाद बिल्कुल खामोशी है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि मैं तो कोई सोशल साइंटिस्ट नहीं हूँ, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें सचमुच ट्रबलिंग साइंस हैं। ये ट्रबलिंग है बहुत कि शुक्रिया आपका असद रजा साहब। कि इनके फोन पे कोई मिस्ड कॉल्स भी अगर ना मिल रही हो इतने महीनों की, कि कोई कॉल बहुत ही शुक्रिया नहीं कर रहा उनको। काशिफ। हुमा, इस दौरान रमज़ान आया गुजर गया, छोटी ईद आई गुजर ईदें आई। गई, बड़ी ईद आई गुजर गई। आई एम सॉरी बट वालिदैन या घर वाले अब जो भी तौजी पेश करें, आपके रिलेशनशिप जैसे भी हों, ईद, बकरा ईद, रमज़ान, मतलब इन त्योहारों पे भी अगर एक दूसरे को याद नहीं आ 8 रही, महीने से दुनिया सफ़ा हस्ती से गायब है, आपको फिक्र या तशवीश नहीं हो रही थी कि बच्ची कहाँ गई? तो इस लिहाज से और सबसे पहला सवाल कि जिंदा भी है या मर गई, और क्योंकि वो मर और फिर गई। उसके बाद आके ये कहना कि नहीं हमारे ताल्लुकात तो हम तो बिल्कुल ठीक थे और ये वो, इट डज नॉट मेक सेंस। ये तो सवाल आप लोगों पे भी उठता है कि ईदें गुजर गई, आपने बच्ची को अपनी कॉल नहीं किया और अब वो चली गई है और अब आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं हमारे ताल्लुकात वरों के। नो दे वर नॉट।